क्या मोदी विरोधी अलायंस तहस नहस होने वाला है? क्या राहुल गांधी की दगाबाजी से खफा होकर राहुल के साथी कांग्रेस को डंप करने वाले हैं? बीजेपी ने आज सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया कि इंडी अलायंस टूटने वाला है। अगर इंडी टूटा तो कौन कौन सी पार्टी टूटेगी? अखिलेश यादव के सामने यूपी और अरविंद केजरीवाल के सामने पंजाब के चुनाव हैं। पंजाब और गुजरात चुनाव में कांग्रेस का भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, लेकिन आज राहुल गांधी ने ही इंडी को तोड़ने की शुरुआत कर दी। तो क्या इंडी टूटने का बीजेपी का दावा सच होने वाला है? 99 चुनाव हारने पर भी राहुल गांधी को यह पता नहीं चल रहा कि उनकी 99 सीटें नहीं आ रही हैं। 4 जून 2024 से 4 मई 2026 के बीच राहुल गांधी ने अपना ग्राउंड लगातार लूज किया है। राहुल की टीम स्कोर कम कर रही है, विकेट ज्यादा गंवा रही है। 4 जून 2024 को राहुल का स्कोर 99 नॉट आउट था। इंडी अलायंस के स्कोर कार्ड पर 234 का स्कोर था। अगर आज चुनाव हो जाए तो राहुल गांधी को कितनी सीटें मिलेंगी? अगर देश में मध्यावधि चुनाव हो जाए तो राहुल गांधी 99 तो हरगिज नहीं पाएंगे। सवाल यह है कि क्या वो 52 पर बचेंगे, 44 हो जाएंगे या उससे नीचे भी चले जाएंगे। 4 जून 2024 से 4 मई 2026 के बीच जितने चुनाव हुए हैं, 4 जून 2024 से 4 जून 2026 के बीच जहां जहां चुनाव हुए हैं, वहां जो भी घटा वो राहुल का ही घटा। 2029 में कांग्रेस की वापसी का बबल 2026 में ही बर्स्ट हो गया। इंडी अलायंस के गुब्बारे की हवा निकल गई है। छब्बीस में इंडी अलायंस की पकड़ से बंगाल निकल गया, तमिलनाडु चला गया। उससे पहले 25 में दिल्ली और बिहार निकल गया। 24 में महाराष्ट्र मुट्ठी में नहीं आया, हरियाणा हाथ में नहीं आया। इस साल यानी 26 में असम को लेकर राहुल बहुत होपफुल थे, मगर पंजे की पकड़ में असम भी नहीं आया। 4 जून 2024 से 4 मई 2026 के बीच राहुल गांधी को ले देकर एक केरल ही मिला है, जो 4 जून 2024 को भी राहुल गांधी के ही पास था। नरेंद्र मोदी पूरे भारत को भगवा में रंगते जा रहे हैं। 16 मई 2014 में सिर्फ 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। 4 मई 2026 को 22 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। बंगाल में ममता की टीएमसी हार गई। तमिलनाडु में स्टालिन की डीएमके सत्ता से बाहर हो गई। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के पार्टी की विदाई हो गई। महाराष्ट्र में उद्धव की ठाकरे सेना हार गई। शरद पवार की पार्टी हार गई। बिहार में लालू तेजस्वी की पार्टी ऑल टाइम लो पर पहुंच गई। राहुल की पार्टी खुद हरियाणा हार गई, दिल्ली हार गई और अभी अभी कांग्रेस असम भी हार गई। 24 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से इंडी अलायंस ने लोकसभा की टैली में 30 सीटें प्लस की थी। उनमें से 29 सीटें टीएमसी ने और एक कांग्रेस ने जीती थी। तमिलनाडु से इंडी अलायंस ने लोकसभा की टैली में 39 सीटें प्लस की थी। इनमें से 22 सीटें डीएमके की हैं, 9 सीटें कांग्रेस की हैं, 8 सीटें इंडी अलायंस के अन्य दलों की हैं। महाराष्ट्र से इंडी अलायंस को 30 सीटें मिली थी। 13 सीटें कांग्रेस को, 9 सीटें उद्धव सेना को और 8 सीट शरद पवार की एनसीपी को। 24 के लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडी अलायंस की 9 सीटें प्लस हुई थी। 4 सीट आरजेडी की, 3 सीट कांग्रेस की, 2 सीट सीपीआईएमएल की। हरियाणा में कांग्रेस ने लोकसभा की 5 सीट जीत ली थी, जो इंडी अलायंस के स्कोर में जुड़ गई थी। 5 राज्यों से ही इंडी अलायंस को 30 प्लस 39 प्लस 30 प्लस 9 प्लस 5 कुल 113 सीटें मिली थी। इन 113 में से 31 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 4 जून 2024 से 4 मई 2026 के बीच इन 5 राज्यों में कांग्रेस और इंडी अलायंस की पार्टियों की दुर्गति हो गई है। लोकतंत्र और चुनावी राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इंडी अलायंस के दलों को ऐसी हार मिली है कि फिर से उठ खड़े हो पाने में सालों लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को संभलने का मौका भी नहीं देते। इसीलिए 29 की लड़ाई में इन दलों की वापसी के सपने ही रह जाने वाले हैं।
नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी अपने दम पर कभी नहीं जीत सकते। राहुल अब इंडिया अलायंस को मजबूत करना चाहते हैं। 29 में वो कंबाइंड फोर्स के साथ मोदी से लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी वोट चोरी के अपने आरोप रिपीट कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में हार के बाद वो 24 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत में घुसपैठिया घुसा रहे हैं। मोदी के 240 को राहुल 140 बता रहे हैं। राहुल गांधी बंगाल में ममता बनर्जी की हार से सहानुभूति जता रहे हैं। टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। मगर याद कीजिए, ये वही राहुल हैं जो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के लिए प्रचार कर रहे थे। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, अप्रैल की ही बात है। आपको दिखाते हैं मालदा में राहुल ने ममता के बारे में क्या क्या बोला था। एक तरफ नरेंद्र मोदी वो संविधान पर आक्रमण कर रहा है, एसआईआर करवा रहा है, नफरत फैला रहा है, और दूसरी तरफ टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। 24 घंटा आपकी सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, सारे बिजनेस बंद कर दिए और सिंडिकेट से स्टेट को चलाते हैं। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, यह मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। गलती एक बार होती है। राहुल ने अपने ही अलायंस की जड़ काटने वाली गलती बार बार दोहराई है। बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार हो जाने के बाद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन किया, दोस्ती का पैगाम भेजा। इसे देखकर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हक्के बक्के हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी से पूछ रहे हैं, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? जब आज ममता का सपोर्ट कर रहे हो तो बंगाल में ममता के खिलाफ चुनाव ही क्यों लड़े? We need to decide what is the India bloc for. Is it only for parliament or is it for? हमें ये तय करना होगा कि इंडिया ब्लॉक किसके लिए है। क्या ये सिर्फ संसदीय चुनाव के लिए है या राज्यों के चुनाव के लिए भी है? क्योंकि अगर ये स्टेट इलेक्शन के लिए भी है तो बंगाल में जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़े। ये ठीक है कि राहुल गांधी अब ममता की इस बात से सहमत है कि 100 सीटें चोरी की गई, लेकिन सच ये भी है कि कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़े। तो इंडिया ब्लॉक किस लिए है? हमें ये सोचना होगा, हमें लोकसभा चुनाव के साथ लड़ना है या फिर राज्यों के चुनाव भी साथ लड़ने हैं। So that's why I said we need to decide, are we here only for parliament elections or are we here to fight assembly elections also? इंडिया अलायंस को लेकर राहुल कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से होता है कि इंडिया अलायंस में 22 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी डीएमके के साथ 22 साल पुराना रिश्ता राहुल गांधी ने एक झटके में तोड़ दिया। तमिलनाडु चुनाव में राहुल की कांग्रेस डीएमके की जूनियर पार्टनर बनकर चुनाव लड़ी। तमिल राजनीति में डीएमके का सूरज डूबा, विजय का सूरज उगा तो राहुल की कांग्रेस विजय को ही नमस्कार करने लगी। तमिलनाडु में 5 साल तक डीएमके के साथ सत्ता की मलाई खाने के बाद राहुल गांधी ने डीएमके के स्टालिन को डंप कर दिया। कांग्रेस टीवीके के विजय थलपति की समर्थन देने के लिए चिट्ठियां लिख रही है। We hope more parties also will come and extend the support. हम आशा करते हैं कि कुछ और पार्टियां भी आगे आएंगी और टीवीके को सपोर्ट करेंगी, जिनको तमिलनाडु की जनता ने सपोर्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर उनको सरकार बनाने के लिए न्योता देंगे। हम उनको आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हम सरकार का हिस्सा होंगे। हम सरकार को सिर्फ बाहर से सपोर्ट नहीं करेंगे, हम जिम्मेदारी भी उठाएंगे। We will not just support from outside, we'll be taking a responsibility and we'll be taking also the accountability of the new government.
बीजेपी और आरएसएस को तमिलनाडु की सत्ता से दूर रखने का बहाना बनाकर राहुल की कांग्रेस विजय थलपति की सरकार को समर्थन देने और बदले में विजय मंत्रिमंडल में 2 सीटें पाने के लिए सौदेबाजी कर रही है। डीएमके इस पर कांग्रेस को लानत भेज रही है, लेकिन राहुल पर तो जैसे इंडी अलायंस की ऐसी तैसी करने की धुन सवार है। The Congress is selling us the story that they want to support the TVK because they want to keep the BJP and the RSS at bay. कांग्रेस हमें ये समझा रही है कि वो टीवीके को सपोर्ट करना चाहती है क्योंकि उसे बीजेपी और आरएसएस को सत्ता से दूर रखना है। भाई हम ये काम अच्छे से जानते हैं, ये काम हम लंबे वक्त तक कर चुके हैं। हमने बीजेपी आरएसएस को यहाँ की सत्ता से दूर रखा है। ये कांग्रेस का बेवकूफाना फैसला है जिसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। कांग्रेस के दूसरे अलायंस पार्टनर्स भी देखेंगे कि कांग्रेस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते कि चुनाव नतीजे आने के दिन की वो मैंडेट के विपरीत जा रही है। अखिलेश यादव, तेजस्वी और उद्धव ठाकरे क्या सोचेंगे? हमने कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा और अब कांग्रेस टीवीके को सपोर्ट करने जा रही है। उन्होंने टीवीके के खिलाफ चुनाव लड़ा और अब वो सपोर्ट करने जा रही है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अदूरदर्शी मायोपिक सा डिसीजन है जिसका उनको बाद में पछतावा होगा। I think this is a very short-sighted, myopic stand taken by the Congress, which they will regret. राहुल के लिए अब आगे क्या बचा है? आगे यूपी का चुनाव है, आगे पंजाब का चुनाव है, आगे गुजरात का चुनाव है। पंजाब में राहुल गांधी की कांग्रेस को केजरीवाल की पार्टी से लड़ना है, इसलिए यहां इंडी अलायंस की एकता भूल जाइए। 27 में ही गुजरात का भी चुनाव है, यहां भी राहुल गांधी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नंबर 2 के लिए लड़ना है। गुजरात में भी इंडी अलायंस की एकता हो नहीं सकती। दरअसल कांग्रेस जहां भी खुद को थोड़ा मजबूत समझती है, वहां किसी भी अलायंस पार्टनर को कोई सीट देने को तैयार नहीं होती, लेकिन यूपी जैसे राज्य में वो अखिलेश के सामने झोला फैला देती है। 27 में ही यूपी का चुनाव है, जहां अखिलेश यादव कांग्रेस का झोला फेंक कर भगाने के चक्कर में है। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है जो आदरणीय दीदी ने फेस किया है, जो बंगाल की जनता ने फेस किया या देखा है, ये हम 2022 में देख चुके हैं। 2022 में बहुत सारी विधानसभाओं में सेंट्रल फोर्स लगा करके इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पोलिंग स्टेशन, काउंटिंग स्टेशन से निकाल करके रिजल्ट बदला था कि काउंटिंग के समय पर क्या पुलिस फोर्स घुस करके सेंट्रल फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला था कि नहीं निकाला था। सबको लाठी मार के भगा दिया था। इतनी फोर्स लगा दी थी और उनके बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए थे और निकाल बाहर कर दिया था। इंडिया अलायंस में गिनती गिनाने के लिए राहुल गांधी के कई पार्टनर हैं, लेकिन राहुल ने जिसके भी कंधे पर हाथ रखा उसका बंटाधार कर दिया। राहुल गांधी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लड़े। महाराष्ट्र चुनाव में ठाकरे और पवार दोनों की पार्टी हार गई। बिहार चुनाव से पहले राहुल ने तेजस्वी यादव के साथ बिहार में यात्रा निकाली। चुनाव हुआ तो आरजेडी केवल 25 सीटों पर रह गई। बंगाल में ममता बनर्जी ने राहुल को भाव नहीं दिया तो राहुल ममता के खिलाफ प्रचार करने पहुंच गए। 15 साल बाद दीदी की कुर्सी चली गई। राहुल गांधी को इस बात का गुमान है कि नरेंद्र मोदी को जिस तरह की गालियां वो दे देते हैं वैसे कोई नहीं करता। राहुल को इस बात का भी अहंकार है कि विदेश में जाकर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जैसे भाषण वो दे देते हैं वैसा कोई नहीं करता। इसीलिए राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा समझते हैं। हकीकत यह है कि राहुल जब से कांग्रेस को संभाल रहे हैं, कांग्रेस नीचे ही नीचे जा रही है। लोकसभा के 3 चुनाव और राज्य विधानसभाओं के 96 चुनाव राहुल गांधी अब तक हार चुके हैं। राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी को, जो हर छठे एमपी को घुसपैठिया बता रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विपक्ष का नेता इतना गैर जिम्मेदार है, जो लोकतांत्रिक तरीका से चुनी हुई सरकार, उसके सांसद और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना ये उनकी आदत हो गई है। राहुल गांधी एक एजेंडा के तौर पे काम कर रहे हैं। उनको मालूम है कि बंगाल की जनता ने पूरी तरह उनको भी रिजेक्ट किया है, इसलिए आसाम और बंगाल की हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। जब केरल में जीत गए तो बहुत अच्छा हो गया। तमिलनाडु में स्टालिन से हटके उस सरकार में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
राहुल की हार वाली सेंचुरी 26 में ही बन जाती, लेकिन केरल ने कांग्रेस को बचा लिया। जो रिकॉर्ड 26 में नहीं बना वो 27 में बन जाएगा। पंजाब और यूपी हारने के बाद राहुल सेंचुरी से आगे निकल जाएंगे। अब फैसला अखिलेश यादव को करना है कि उनको कांग्रेस के साथ ही रहना है या अपनी अलग लाइन बनानी है। राहुल गांधी की एनडीए अलायंस को मजबूती देने वाले सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, जो कांग्रेस के 99 सांसदों के बाद दूसरा सबसे बड़ा ब्लॉक है। अखिलेश के सामने 27 का चैलेंज है। 2017 में समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से केवल 47 पर सिमट गई थी। 2022 में अखिलेश यादव की सपा 111 सीटों तक पहुंची। सरकार बनाने के लिए यूपी में 202 विधायक चाहिए। यूपी में कांग्रेस का नंबर सिर्फ 2 है। यूपी में कांग्रेस का वोट शेयर 4% से भी कम है। कांग्रेस का बोझ उठाने से अखिलेश की सीटें घटेंगी, बढ़ने का कोई चांस नहीं है। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे। आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। उसकी वजह से हम जो वो कहेंगे, जैसे उन्होंने 2012 में सरकार बनवाई थी हमारी, उनकी हर बात में मानूंगा 100% और फिर 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी बनाएंगे। अखिलेश को शायद मालूम हो कि इंडिया अलायंस का कोई बड़ा नेता हारता है तो राहुल का कद बढ़ता है, राहुल को चुनौती देने वाला कम हो जाता है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में राहुल गांधी को नेता नहीं मानती थी। वो बंगाल चुनाव में हार गई तो राहुल को भी लीडर मानने लगी। इसी तरह बिहार के तेजस्वी यादव हैं। बिहार की सियासत बचाने के लिए अब वो भी कांग्रेस के सहारे हैं। जो मोदी से हारे वो सारे के सारे अब एनडीए अलायंस के सहारे हैं। राहुल गांधी इसी में अपनी जीत समझ रहे हैं। लड़ना था मोदी से, राहुल बंगाल में दीदी से लड़ते रहे। अब दीदी हार गई तो राहुल उनके आंसू पोंछ रहे हैं। इंडी के हारे हुए नेता इसी में वाह वाह कर रहे हैं। देखिए, ममता जी के साथ इंडिया अलायंस हमेशा है और हमेशा रहेगा। राहुल जी ने भी कहा है, कल मैंने पढ़ा, अभी सुना है कि अगर किसी को आनंद हो रहा है कि ममता दीदी हार गई तो ये आनंद मत व्यक्त करो, ये देश की हार है, लोकतंत्र की हार। उद्धव ठाकरे जी ने उनके साथ बात की है, राहुल गांधी जी ने भी की है, मैंने देखा। और भी इंडिया ब्लॉक के बहुत से नेता है। हमको अब लड़ाई का, हमको अब संघर्ष अधिक तीव्र करना पड़ेगा, अधिक जोरदार करना पड़ेगा और हम करने को तैयार हैं। डीएमके कह रही है कि टीवीके को सपोर्ट किया है कांग्रेस ने। देखिए, जब एक आंधी आती है किसी तीसरी पार्टी की, तो इस प्रकार की बातें, जो ओरिजिनल वोटर होता है वो यहाँ वहां सरक जाता है, फिरता है। प्रमुख तमिलनाडु में यही हुआ। बीजेपी अलग जोन में निकल चुकी है। बंगाल ने दिखा दिया बीजेपी 80% संपूर्ण सनातन वोट का ऐसा किला बना रही है जिसे कोई भी अल्पसंख्यक जीत नहीं पाएगा। इस किले में हिंदुओं की सभी जातियां होंगी, महिलाओं की सुरक्षा भी होगी। 29 में नारी वंदन अधिनियम लागू नहीं हो पाएगा तो मोदी ये काम 34 में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। जो लोग बंगाल में हो रही हिंसा को देखकर खुश हो रहे हैं और बीजेपी को लानत भेज रहे हैं, उनको आज शुभेंदु अधिकारी ने जवाब दे दिया। I am not defending any violence. I am not supporting any violence. But don't compare with TMC. बीजेपी इसका जरूरत ही नहीं है। बीजेपी 46% वोट लिया। शांति और विकास की द्वारा बीजेपी आने वाला चुनाव में 60% वोट तक चला जाएगा। आप देखते रहिए। आरजीकर से लेकर जितना भी अत्याचार हुआ उसके ऊपर कमीशन भी होगा और कमीशन में कुछ मिलेगा तो एफआईआर भी होगा और एफआईआर में जिनका नाम आएगा उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। वो तो उस दिन डिक्लेरेशन है। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। और सेकंड बताया, जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुआ उसका खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट का डिटाच जांच से आने वाला बीजेपी सरकार कमीशन करेगा। ये तो हमारी डिक्लेयर है, हमारी बड़ा नेता ने डिक्लेयर किया। राहुल गांधी की पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता जब भी चुनावी कैलकुलेटर निकालते हैं तो सबसे पहले 20% मुस्लिम वोट काउंट करते हैं। इसी मुस्लिम वोट के हिसाब से कांग्रेस अलायंस करती है। इसी मुस्लिम वोट के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इसी मुस्लिम वोट के लिए राहुल कांग्रेस ने ममता बनर्जी के साथ दगा किया था। आज बीजेपी ने एक भविष्यवाणी कर दी है। आने वाले दिनों में राहुल का 29 वाला सपना खंड खंड होकर बिखरने वाला है। इंडिया अलायंस टूटने वाला है। तो आपको क्या लगता है, आपको सीटें मिलेंगी? कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैं आज यहां भारतीय जनता पार्टी के इस उच्च स्थान से एक बात बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा हूं, यह भविष्यवाणी है। इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर है, इंडी गठबंधन टूटने वाली है। देयर इज नो अदर वे आउट। द सो कॉल्ड इंडिया अलायंस इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर पूरी तरह से तहस नहस होगी और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। 26 का चुनाव अभी अभी खत्म हुआ है, 27 की तैयारी है। वेट कीजिए, 29 से पहले बड़ी सुनामी आने वाली है।